नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ ये खास पेशकश लेकर मैं हूं पूजा कविया गोमा। बात आज पायलट और उनकी पदयात्रा और उसमें हो रही पॉलिटिक्स की। दरअसल राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का आज 5वां दिन है और समापन दिन भी आज ही है। इस मौके पर सचिन पायलट जयपुर में जनसभा का आयोजन करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट के प्रति प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सुर भी बदल गए हैं। रंधावा ने कहा कि पायलट उसका छोटा भाई है, लेकिन पदयात्रा की टाइमिंग गलत है। इससे पहले रंधावा ने पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी माना था। अब ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि पायलट की यात्रा में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, उसे देखकर ही रंधावा के सुर बदले हैं। बदले माहौल में सीएम गहलोत भी खामोश हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने 11 मई से अजमेर से जनसंघर्ष यात्रा का आगाज किया था। पायलट का कहना है कि पेपर लीक और करप्शन के मुद्दे को लेकर वो यात्रा निकाल रही हैं। उनकी ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट जनसभा में सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर भी ले सकते हैं। सचिन पायलट ने यात्रा का प्रारंभ करते हुए कहा था, सीएम अशोक गहलोत पर इशारों ही इशारों में जमकर निशाना भी साधा था। जानकार सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा की तुलना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कर रहे हैं। सचिन पायलट का कहना है कि यात्रा के दौरान जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, जनता ने उसे स्वीकार किया है। इस यात्रा का मकसद नौजवानों में विश्वास कायम रखना और पेपर लीक मामले में तह तक जाना बहुत जरूरी है। जांच से पहले ये कहना इसमें कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है, गलत है। अजमेर शिक्षा का सेंटर है, हम राजधानी की ओर जा रहे हैं। हम प्रतिशोध की भावना से काम नहीं कर रहे हैं। एक का मकान तोड़ दिया, लेकिन कटारा का यहां बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? जबकि आरपीएससी का चयन पारदर्शी नहीं है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि करप्शन के मुद्दे लंबे समय से वो उठा रहे हैं। 6 से 7 महीने बचे हैं। सरकार में मैंने अनशन किया, क्या कुछ नहीं किया। इस यात्रा से जनता जुड़ रही है, हम सभी को ताकत और हिम्मत मिल रही है। हमने तो वसुंधरा राजे जी को भी तब निशाने पर लिया था जब वो सत्ता में थी। उन पर शराब खान घोटाले से लेकर तमाम आरोप थे, उनकी जांच हो। आगे उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है अमर्यादित भाषा कौन बोलता है। जो मुद्दा उठा रहे हैं उन्हीं पर सवाल खड़े किए। आप सबको अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बोला सबके सामने बोला। पद की आकांक्षा का आरोप नहीं लगा सकते। मैंने आरोप वसुंधरा राजे सरकार पर लगाया तो ये पार्टी की अनुशासनहीनता कैसे हो गई? अनुशासनहीनता 25 सितंबर को हुई। ये इतिहास में पहली बार हुआ जब आला कमान के भेजे नेताओं को बेइज्जत किया गया। पायलट ने कहा कि 25 साल में सरकार रिपीट नहीं हुई है। सीएम सरकार का फेस होता है, विपक्ष में प्रदेशाध्यक्ष फेस होता है। कुछ नहीं है, 2-5 दिन गर्मी में चलना संघर्ष को मायने नहीं रखता। जिन लड़के लड़कियों ने साल 2 साल मेहनत कर कोचिंग लेकर ट्यूशन पैसे खर्च कर किराए के मकान में रह के पेपर दिए, पेपर लीक हो गए, उनका भविष्य अब अंधकार में जूझ रहा है, उन लोगों की पीड़ा हमें समझनी चाहिए, उनके परिवार वालों की क्या पीड़ा है। तो मैं चाहता हूं ये पूरा जो ढांचा है इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। और जब तक हम इसमें मूल चूप चेंजेस लेकर नहीं आएंगे तो लोगों का विश्वास कायम नहीं रहेगा सिस्टम के अंदर। और ये करप्शन इसका मेन रीजन है। पेपर आउट होता है तो पैसे में बिकता है ना, तो पैसा करप्शन इस पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। उसके खिलाफ सब नौजवान है, मैं भी इस बात को लेकर रख रहा हूँ। और भाजपा के कार्यकाल में हम लोगों ने जो एलिगेशन लगाए थे वसुंधरा जी की सरकार में, उस पर कार्रवाई हम कर नहीं पाए प्रभावी तरीके से। उस बात को मैंने बार बार उठाया है और जनसंघर्ष यात्रा भी उसी को लेकर है। नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं काम कर रहा हूँ। मैं तो करप्शन के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी रही, मैं वही बात रख रहा हूँ। नौजवानों का फ्यूचर सिक्योर करने की बात कांग्रेस पार्टी में से करती है, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो विरोधाभास कहाँ है इसमें? करप्शन को लेकर ही शायद कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। अभी यही मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उस तरीके का एक्शन लेती नजर नहीं आ रही। तो लेना चाहिए ना, वही तो मैं आग्रह कर रहा हूँ। इसमें पार्टी तो क्या कर सकती है? सरकार को एक्शन लेना है। सरकार बनी है, पार्टी के दम ने सरकार को कायम किया, हम सबने निर्माण सरकार का किया, इस आश्वासन के साथ कि हम कार्रवाई करेंगे। पिछले 25 साल से 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है, तो ये घटनाक्रम तोड़ने का क्या उपाय है? अगर हम वही करते हैं, हम जब सरकार कांग्रेस की बनती है, अच्छे बजट देते हैं, अच्छी योजना लेकर आते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलते, हम 200 में से 20 पे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं। तो पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए कुछ न कुछ हमें वो करना पड़ेगा जो हम कहते हैं। ये इस बात को लेकर आगे। तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, मुखर होके तमाम मुद्दों पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। लोकतंत्र में जायज है, अपनी बात रखी जाती है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जब आप अपनी पार्टी के विरुद्ध इस तरह की बयान या इस तरह की बातें कहने लगते हैं, उसका असर आप पर और साथ ही आने वाले
चुनावों पर कितना पड़ता है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, राखी राठौर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है राखी जी कार्यक्रम में आपका। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका रत्नेश जी कार्यक्रम में। रत्नेश जी, राजस्थान में लग रहा है कि कांग्रेस को विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, मुद्दे सब उठाए जा रहे हैं। सरकार के विरुद्ध मुद्दे उठाने के लिए सचिन पायलट ही काफी हैं। भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे वो उठा रहे हैं। अच्छी भी बात है, जनता के हित की बात है ये, लेकिन कैसे डील कर पाएंगे इन सब मुद्दों को आप? देखिए, जिस तरह से सचिन पायलट जी की पदयात्रा निकली है वो जनता के बीच जा रहा है। नो डाउट कांग्रेस पार्टी के जो हमारे स्वाभिमान नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भी ये मानते हैं कि अगर हमें अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना है तो जनता के बीच जाना होगा। और रही जहां तक पेपर लीक और इन मामलों की बात, तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है वो आपको दिख रहा है कि अगर अपनी भी सरकार कुछ चीजों पर काम नहीं कर पा रही तो सचिन पायलट जी इसको चेता रहे हैं बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नहीं, आप मान रहे हैं कि काम नहीं कर पा रही सरकार, यानी कि आप मान रहे हैं राजस्थान में काम नहीं कर पा रही है अशोक गहलोत की सरकार? मैंने आपको कहा उसको पूरा सुना कीजिए महोदय। मैंने कहा कुछ मुद्दों पर अगर सरकार काम नहीं कर रही तो इस पर ध्यान दिलाया जा रहा है। और कोई विपक्षी दल नहीं दिख रहा, भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं दिख रही है और इनके एक जो केंद्रीय मंत्री हैं वो नहीं दिख रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं दिख रहे हैं। तो कांग्रेस का ही एक नेता अपने मुख्यमंत्री को बता रहा है कि मुख्यमंत्री जी इस पर भी काम करिए ताकि पार्टी और सरकार की छवि को मजबूत किया जा सके। और अगले साल हमें चुनाव में जाना है तो कम से कम हमने जो बातें कही थी जनता से, हम उस पर जवाब दे दिए हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह थोड़ी ना है हमारे नेता जी जाएंगे, रोएंगे, जाएंगे, नाचेंगे और जनता को फंसाने का प्रयास करेंगे। लेकिन रत्नेश जी काम के दम पर जाएंगे ना, जनता काम के दम पर जाएंगे, लेकिन काम क्या, अब चुनाव नजदीक है, अभी काम सब दिखेगा। पहले के 4.5 साल का हिसाब भी जनता मांगेगी, उसका रिपोर्ट कार्ड भी मांगेगी। एंकर महोदय, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हमने कहा था कि हम गरीबों को मुफ्त भोजन देंगे। आपने देखा राजस्थान जाइएगा कभी तो देखेगा प्रत्येक जगह पर आपको सब जानकारी मिल रही है, सारी जानकारी मिल रही है। लास्ट मोमेंट पे किस तरह से महंगाई राहत शिविर भी आप लगा रहे हैं, सिलेंडर भी बांट रहे हैं, राशन भी बांट रहे हैं। सवाल ये है, ये सब बांट कर क्या जो आपके विरुद्ध बातें चल रही हैं उसकी भरपाई कर पाएंगे? क्यों आप सचिन पायलट की जो मुद्दे हैं उनको नहीं सॉल्व किया जा रहा? वो कह रहे हैं कि आप बात सुन लीजिए बस, तो फिर बात सुनिए, आपकी सरकार है, आप ही के नेता हैं। देखिए, जनता की आवाज बनकर सचिन पायलट जा रहे। हमने कब कहा कि हमारी पार्टी हमारी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है? ये आप लोगों को लगता है अगर बात ना सुन रही होती या अगर हम उनके खिलाफ होते या हमें उनको नहीं, तो वो हर मंच से हमारे माध्यम से ही बोलते हैं ना, इसलिए हमें लग रहा है रत्नेश जी। मैडम कम से कम जवाब तो सुना कीजिए। नहीं, सवाल पूछूंगी ना, बीच में अगर मुझे लगेगा आप जवाब नहीं, एक सवाल पूछूंगी मैं, उसके बाद फिर आप अगला सवाल दे दीजिए। मैं जवाब देने को पीछे नहीं हटता, सारे टीवी चैनल के एंकर जानते हैं मैं जवाब देने में कभी पीछे नहीं हटता और सॉलिड और वैलिड जवाब देता हूँ। देखिए, आपको मैं बता दूं कि सचिन पायलट जी जिस तरह से कर रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी उनके साथ है और सचिन पायलट जी अगर जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं तो उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारी पार्टी ने क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या हमारी सरकार ने कोई कार्रवाई की? अब मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे देता हूँ। ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम है, उन्होंने स्वास्थ्य मुद्दों पर कुछ बोल दिया था, मुख्यमंत्री ने उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छीन लिया। आपको लगता है जितिन प्रसाद जी का जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री है उसमें वो कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते? उनकी हर एक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मुख्यमंत्री की सहमति चाहिए। ठीक है, ये आरोप आपने लगा दिया। ठीक है राखी जी, मैडम सर मैं औरों को भी टाइम दूंगी ना, मैं इतनी देर से आप ही से सुन रही थी, आप ही से आपकी प्रतिक्रिया ले रही थी। बीजेपी से भी हम सुनेंगे ना जवाब, उनको भी अगर हमने गेस्ट पैनल बिठाया उनसे भी बात करनी है मुझे, मैं सर उनसे भी बात करनी है। सुन लीजिए थोड़ा धैर्य से, जब हम सुन रहे हैं आपकी बातें, औरों को भी सुनने का जरा मौका दीजिए, सवाल पूछने दीजिए उनसे भी। राखी जी, आपने बीच में तो मुझे इंटरप्ट कर दिया। प्लीज रत्नेश जी सवाल पूछने दीजिए। राखी जी, सारे सवाल तो खैर विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस निभाई रही है, लेकिन वो उनका खैर अंदरूनी मामला है। लेकिन जिस तरह से बार बार सवाल इस बात को लेकर उठ जाता है, वसुंधरा राजे को लेकर उठ जाता है, खुद सचिन पायलट इस बात का जिक्र कर देते हैं कई बार, क्या इस वक्त जो स्थितियां राजस्थान में चल रही है विपक्ष उन मुद्दों को उठाने में विफल साबित हो रही है, इसीलिए कमान सचिन पायलट को संभालनी पड़ रही है? वो पद यात्रा कर रहे हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं। देखिए, सचिन पायलट जी को क्या चाहिए ये सबको मालूम है। मैं वही खिलौना लूंगा, मचल गया दी नाका लाला। ये सिचुएशन चल रही है राजस्थान के अंदर और कई सालों से हमने देखा
कि हमारे प्रदेश के अंदर लगातार सचिन पायलट जी सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं, चाहे वो अपनी पार्टी के खिलाफ लोगों को ले जाना हो, चाहे एक दिन का अनशन करना हो और जब वह सड़कों पर यात्रा पर हो। मैं पूछना चाहती हूँ सचिन पायलट जी से कि वो क्या कर रहे थे पिछले 4.5 साल से। वो असेंबली के एक मेंबर थे, वहां पे उन्होंने कभी इस भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठाया। वो कैबिनेट का पार्ट थे, वो उप मुख्यमंत्री थे 1.5 साल तक, लेकिन उन्होंने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया उस समय जब उनके पास पावर्स, जब वो केपेबल थे। और आज जब उनके पास में कोई पावर नहीं है, उस समय वो इस तरह के मुद्दे को उठाते हैं। तो सबको जनता समझ चुकी है राजस्थान की कि क्यों पायलट साहब सड़क के ऊपर है। वो सड़क पर इसलिए है क्योंकि 2018 के अंदर जब सीएम फेस का डिसीजन हुआ तो अशोक गहलोत जी पहली चॉइस थे सेंट्रल लीडरशिप के, वो नहीं थे। और इसीलिए वो लगातार ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, लगातार वो आकर के सड़क पर आते हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ, पिछले 4.5 सालों से जब भारतीय जनता पार्टी सड़क पे थी, पेपर लीक के अंदर राजनेता से लेकर के अधिकारी इन्वॉल्व थे, तब लगातार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सड़कों पर हो। लेकिन इन्होंने कभी एक भी बात नहीं बोली, कभी भी। और असेंबली से बताइए, बड़ी कोई जगह हो सकती है जहां पे आप जनता की आवाज उठा सकते हैं? मुझे लगता है जनता ने सदन के अंदर उनको इसी काम के लिए भेजा था कि वो सदन में जाएं और जाकर के जनता की आवाज को उठाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पॉलिटिकल काम करना है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं। राकेश जी, ऐसे में कोई ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है? ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि विपक्ष को वो आवाज ही ना उठाने दो, विपक्ष अपना काम ही ना कर पाए, मुद्दे ही ना उठाने दो, आप ही उठा लो मुद्दे सारे, ताकि जनता का ध्यान वहीं तक वहीं रह जाए। पिछले 6 महीनों से जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हम लगभग 2 करोड़ लोगों तक पहुंचे हैं। हमने लगातार यात्राएं करके गांव-गांव ढाणी तक जाकर के लोगों को हमने कांग्रेस सरकार की जो नाकामी है उसके बारे में बताया है कि किस तरह से ये सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं। और रत्नेश जी को मैं चैलेंज देती हूँ, आप बताइए कौन सी योजना है ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे रत्नेश जी, तो वहां पर जीरो इम्प्लीमेंटेशन है। आप सिलेंडर्स की बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे बिजली के बिल में सब्सिडी की। आज की न्यूज है कि जितनी सब्सिडी दी जा रही है उससे 6 गुना ज्यादा तो फ्यूल सरचार्ज लगा दिया सरकार ने। तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है। और इस तरह की योजना अशोक गहलोत जी के टाइम में कई बार दी गई, लेकिन उसके बाद होता क्या है? अच्छे गवर्नेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार के बाद हमेशा कांग्रेस पार्टी एक बार 56 पे और एक बार 21 पर आकर के, तो निश्चित तौर पर जनता को फायदा नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जन आक्रोश यात्रा, और अभी भी चल रही है, अलग अलग जिलों के अंदर हमारी जन आक्रोश यात्रा है। जयपुर में अगले हफ्ते में प्रस्तावित है। हम लगातार लोगों के बीच में जाके इस कांग्रेस सरकार की नाकामियों के बारे में जनता को बता रहे हैं। रत्नेश जी, मुद्दे आपने कहा कि उठाते हैं, और ये कांग्रेस की खूबी आप बता रहे हैं कि वहां पर सबको मुखर होकर बोलने की आजादी है, जनता के मुद्दे वो उठाते हैं। अगर सरकार में भी कुछ सही नहीं चल रहा तो वो भी आप बता देते हैं और आप ही की नेता के द्वारा बता दिया जाता है, लेकिन जनता पर इसका असर क्या पड़ेगा? ऐसा नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री के दावेदारी के लिए ये सब हो रहा है? कौन होगा मुख्यमंत्री? जनता आपको नहीं लगता भ्रमित होगी, कंफ्यूज होगी कि आखिरकार किसको लेकर वो चुनाव लड़े, किसको लेकर वो वोट दे? देखिए, इसमें राजस्थान की जनता ना भ्रमित होने वाली है, ना वो कंफ्यूज होने वाली है। उसको पता है कि कांग्रेस पार्टी को वोट करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही उनके हित में काम करती है। दूसरी बात, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा चल रही है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जी की जन आक्रोश यात्रा में ना तो गजेंद्र सिंह शेखावत दिखते हैं, ना अर्जुन राम मेघवाल दिखते हैं, ना राजस्थान के कोटे से राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य बने भूपेंद्र यादव, तीनों केंद्रीय मंत्री हैं राजस्थान से जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, और ना ही क्या कहते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया भी दिखती है। तो भारतीय जनता पार्टी की 2 सबसे बड़े चेहरे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्र में मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव जी केंद्र में मंत्री हैं, और दो बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी। वो लोग जन आक्रोश यात्रा में क्यों नहीं जाते? क्या बड़े नेताओं के बिना जन आक्रोश यात्रा में कोई महत्व रह जाएगा? क्योंकि आपको भी पता है कि जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत जाएंगे वहां पर ओम माथुर नहीं जाएंगे, जहां पर क्या कहते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जाएंगी वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं जाएंगे, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं राजस्थान के। और इनके यहाँ जो सर फुटबॉल चल रही है पूजा जी, उसको तो देखकर आप परेशान हो जाएंगे। इनके 3 केंद्रीय अच्छा, राजस्थान ओह माय गॉड, ये पॉसिबल नहीं है। सड़क पर जाकर के जिस तरह की प्लीज जनता देख रही है इसको, ठीक है राकेश, बात पूरी करने दीजिए। आप शेयर करते हैं नकारा गद्दार, कैसी बातें कर रही है? तो ऐसा हुआ कि मरी हुई मक्खी मुंह में लेने वाली बातें हो गई सर। रत्नेश जी प्लीज, ये बात तो नहीं बचेगी, ये गलत बात है, ये जनता जानती है अच्छे से।
दीदी सुन तो लीजिए, मैंने बात रखी है, उसका जवाब दे दीजिएगा। आप मुझे वो कोई फोटो या वीडियो वगैरह दिखा दीजिएगा जहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र यानी कि जो स्थिति कांग्रेस में है वही बीजेपी में भी चल रही है। ये स्थिति, इसका मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी में भी चल रही है, लेकिन कांग्रेस कैसे सुधारेगी? कर्नाटक से कुछ तो सबक लीजिए। अब कर्नाटक के बाद आपको उत्साहित होने की आवश्यकता है। अगली नजर राजस्थान पर होनी चाहिए कि कांग्रेस कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आपसी कलह, अंदरूनी कलह का खामियाजा मत भुगत लीजिएगा राजस्थान में। पूजा जी, मैं आपको आज लिख के दे सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो 2 मुद्दे थे, जो सबसे 2 बड़ी चीजें थी, एक था इनका धार्मिक ध्रुवीकरण और एक था प्रधानमंत्री का चेहरा। दोनों को नकार दिया है कर्नाटक की जनता ने। और कर्नाटक में जो हमने इनको चुनाव हराया पूजा जी, वो कोर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हराया है, चाहे वो 40% कमीशन। राजस्थान में तो आप ही की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। राजस्थान में कैसे करेंगे फिर इससे डील? वहाँ तो आप ही की सरकार पर लग रहा है ना, आप ही के नेता, आप ही के मंत्री सवाल उठा रहे हैं भ्रष्टाचार का। रत्नेश जी, सवाल भी सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए। राजस्थान में कैसे निपटेंगे फिर भ्रष्टाचार से? आप ही की सरकार पर आरोप, आप ही के नेता आरोप लगा रहे हैं, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए हमने कहा ना कि हमारी सरकार पूरा काम कर रही है और सरकार इस पर भी काम कर रही है। सचिन पायलट जी जनता के बीच, देखिए हमारी रणनीति है, हम जनता के बीच भी जा रहे हैं। सचिन पायलट जी भी हमारी पार्टी के नेता, अशोक गहलोत जी भी हमारी पार्टी के नेता हैं। अगर अभी भाजपा की प्रवक्ता बहन कह रही थी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया को उतारिए ना ग्राउंड में सचिन पायलट के खिलाफ, और कहिए वसुंधरा राजे सिंधिया आकर बोले कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जनता के बीच जाने के लिए तब से मुख्यमंत्री की बात होने लगी। भाई, जिस व्यक्ति ने अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद जनता के बीच जाइए, लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ जाकर जाएंगे तो सवाल उठेगा ना रत्नेश जी। जनता के बीच जा रहा है सचिन पायलट जी, राजस्थान की जनता के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। नेता जनता के बीच जा रहे हैं, अच्छी बात है कि आप भी जनता के बीच आ जाइए, नहीं तो राजस्थान में आपकी दोबारा वापसी नहीं होने वाली है। कांग्रेस आएगी और आएगी। रेखा जी, देखिए पूजा, जिस तरह से जनता के बीच जाने की बात रत्नेश जी ने कही, मुझे लगता है कि जनता के बीच जाना चाहिए नेता को, लेकिन किस मुद्दे को लेके जाना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बार ये बातें की जो राजनीतिक विज्ञान में हमने पढ़ा होगा कि जनता से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन कनेक्ट किस मुद्दे के साथ हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुद्दा जो है वो ऐसा मुद्दा है जो इनकी स्टेट गवर्नमेंट की जो पूरा काम किया है उसकी पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रहा है, जनता के सामने बता रहा है कि किस तरह से ये सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के प्रति जो कहती थी कि 0 टॉलरेंस होगा, लेकिन फिर भी खुद के राज्य के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। इनके खुल के राजनेता, इनके नेता, इनके अधिकारी जो इनके अंदर काम कर रहे हैं वो इस चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये साफ साफ जनता को समझ में आ रहा है। रत्नेश जी, पूरी पिक्चर देने की जरूरत है। और जिस तरह से भाजपा के बीच में ये कंपैरिजन करें, मैं आपका ज्ञानवर्धन कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको राजस्थान के बारे में नॉलेज नहीं है। जन आक्रोश यात्रा जो बीकानेर में हुई उसमें मेघवाल साहब भी थे, जो जोधपुर के अंदर हुई उसमें गजेंद्र सिंह जी भी थे। हमारे पास बहुत सारे नेता हैं और पूरे प्रदेश भर के अंदर 200 विधानसभाओं में जब अलग अलग जगह पे मीटिंग होगी तो हमने अलग अलग नेताओं को वहाँ पे अपॉइंट किया है जो कि जन आक्रोश यात्रा पे काम करे। रत्नेश जी, आपकी नॉलेज थोड़ी कम है, मैं बताता हूँ, सुन लीजिए बात। आपने कहा कौन कौन गया, कौन कौन नहीं गया, मैं बता रही हूँ आपको कौन कौन गया, कहाँ गया। अब आप सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए रत्नेश जी, आपकी चोरी बता रही है, जवाब दे रही है। आपकी चोरी पकड़ी गई, मालूम चला। आप बोलिए रेखा जी, सवाल वो यही पूछ रहे हैं कि सब एक साथ एक मंच पर क्यों नहीं आ सकते? तो बात ये देखिए, क्यों नहीं है भाई? कंपैरिजन कभी भी बीजेपी और कांग्रेस का नहीं हो सकता। जिस तरह के स्टेटमेंट ये लोग आपस में शेयर करते हैं, एक नेता का बताइए जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर इस तरह की बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारे नेता होते हैं, उनके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन वो अंदर बैठ करके बात करते हैं और एक मुखी होकर निकलते हैं। ये तरीका नहीं होता कि आप खड़े पर आ जाओ अपनी पार्टी के खिलाफ। ये कोई तरीका नहीं होता। सवाल सीधा सा ये है कि अगर कांग्रेस में ऐसी अंदरूनी कला या अंदरूनी फूट चल रही है तो क्या बीजेपी में भी यही स्थिति है? कैसे डील करेंगे? क्योंकि चेहरा कहां पर है आपके पास? किस चेहरा, किस नेतृत्व के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? कौन जनता के बीच जाएगा? एक नेता अगर एक मंच पर होता है तो दूसरा नदारद दिखता है, वहां पर नहीं पहुंचता। जी पूजा, एक बहुत बड़ा फर्क कांग्रेस में और बीजेपी में ये है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप है।
हमारे पास बहुत सारे नेता, और मैंने जैसा पहले भी कहा कि किसी बात के लिए हो सकता है अलग अलग ओपिनियन हो सबका, लेकिन जब सेंटर की तरफ से कोई बात आती है, कोई डायरेक्शंस आते हैं, तो हम लोग एक मुखी होकर के उस काम को करते हैं। और मुझे लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि सबके एक ही व्यूज हो। व्यूज अपने देना अलग बात होती है, लेकिन अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसाइड हुआ है उसको क्रियान्वयन करने में सबका लगना वो इम्पोर्टेंट है, वो भारतीय जनता पार्टी में होता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि आगे हम क्या करेंगे। हम अपनी लकीर लंबी करने में विश्वास करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, इतनी आजादी नहीं देते, कांग्रेस की तरह आजादी नहीं मिलती बीजेपी में, यही तो वो कहते हैं। संगठन में कांग्रेस की तरह आजादी नहीं है कि मुखर होकर बोल सके। जिला अध्यक्ष भी नहीं है। आप कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस का? संगठन हमारा लीडरशिप से जो आता है वही होता है। जिस तरह की वीकनेस आपकी सरकार की है, संगठन की, उसके बूते पे हम निश्चित तौर पे आने वाले समय में आता तो रत्नेश जी आपकी तरफ से भी यही है, पार्टी की तरफ से, कांग्रेस में भी यही है, लेकिन मानता नहीं है कोई, मानता नहीं है, मानता नहीं है यहाँ पर कोई, इसीलिए स्थितियां आ जाती है। खैर, समय का अभाव है मेरे साथ, समय का अभाव है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो राजस्थान के विषय पर हमारी खास चर्चा थी, जिसमें सचिन पायलट आज भी पदयात्रा कर रहे हैं, अंतिम दिन है। अब इस अंतिम दिन के बाद क्या कुछ आगे रणनीति रहती है वो देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।